सुबह जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि अवाम से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन हमें किन किन मोर्चों पे लड़ना पड़ता है और किस किस तरह से लड़ना पड़ता है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं, इसके बावजूद कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। ये हम सारे सियासतदानों की तरफ से जो आज के दौर में हाकिम की आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं कि झूठ को नापसंद करते बुलंद करते हैं, हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते, वो हमें कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, उनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं और इधर से हम लोग मस्त नारा लगा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, और हम उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले लगा के नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ वो भी सुना, लाल किला भी सुना दूंगा। अच्छा वो भी सुना देंगे, सब सुना देंगे। आप हाथ पकड़ लेता हूँ, ये भटकती हुई रूहें हैं, मतलब करते हैं। ये हमारी नई नस्लें हैं, इन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए इनका हक है कि वो कुछ भी डिमांड करें। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है जो यहाँ पर आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। एक आवाज उठ के आई, देश की बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को ये कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ता है शेर, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि
बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था या जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको ये लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते। फर्ज है हम बेघरों के घर, फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन क्या कहना। तो एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वह शेर में उभर आएगा। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर, शक्ति भाई गुजरात से आते हैं, शेर सुनिएगा कि अजब है कैन वसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाए तो लेकर जाए शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों मैं बहुत अपने साथियों को मना कर रहा था कि ऐसी कोई शाम मत जुटाओ, क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे नारे लगाते लगाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन साथियों का इसरार था, अहमद का, शमीम का, वाहिद कुरैशी का, महमूद का, बाकी जो साथी हैं हमारे ख्वाजा बिलाल का, इन सारे लोगों का। ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ
पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूं, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त की अहमियत जरूरी है। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखने की कोशिशें करिए। आज इस मुशायरे में मुबारकबाद लेने से ज्यादा जरूरी था कि मैं अपने उन शायर दोस्तों की महफिल में जाकर फिर से बैठूं, ताकि अपने उन पुराने दिनों को याद करूं जो बड़े खूबसूरत थे, जो बड़े प्यारे थे। मुझे 1-2 नज़्में और सुनाने का हुक्म है, मैं वो सुना दूंगा। पहले लाल किला सुनाने के लिए किसी ने कहा है, मैं वो सुना दूं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। हाँ, वो पहले वो सुना देता हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। लोग मुझसे पूछते हैं, अब्बा शायर थे, दादा शायर थे? मैंने कहा नहीं भैया, खानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई शायर नहीं था, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कोई ना हो, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि और कोई इस दर्द से गुजरे। और उधर शक्ति भाई, हमारे कुमारा क्लब के जो नेशनल चेयरपर्सन है, वो कह रहे हैं कि ऐसे मंजर हमारे नहीं। आज सुबह जब खरगे जी और सारे लोग हम केक काट के दुआएं दे रहे थे, तो वहां भी खड़े होकर ये कह रहे थे कि आज के दिन हम दुआ करते हैं कि आप अकेले रहें। तो हमने कहा इसे आप दुआ मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे बद्दुआ मान लेंगे, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। हमारे जो साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को समझते हैं। उसमें एक लाइन है, एक आपके लिए बताऊंगी, एक सेंटेंस है, वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, खुदा जिसे चाहे जिल्लत दे। मैं पढ़ रहा हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा,
व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ। वाह वाह वाह। अगली तो 2 लाइनें आप सबकी जिंदगी की लाइनें के बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी, कश्ती भंवर में थी, मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा, मुंतशा मुंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, व तो इज्जु मन तशा व तो इस तरह के चांदी के मुकुट मत भेंट करिए वरना ईडी भी घर आ जाएगी। तो मैं अखिलेश भाई को समर्पित कर दूंगा, यही सही आदमी है, इनको ईडी वीडी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं कई चीजों की फरमाइश है, सही कहा तुमने ना, मतलब कोई मसला तो नहीं। कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। वाह 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 वाह। थोड़ी देर आप रंग में आ जाएं। अब तक मुशायरा सुनाया, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ हल्की फुल्की शायरी भी जो मेरी हैसियत है वो सुना सकूं आपको। कि झुलस रही है क्या आग में दुनिया पानी लिख। हम कलमकारों के नाम के झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख। मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख। और एक कागज पर बेबस माओ के आंसू। एक कागज पर बेबस माओ के आंसू। दुनिया में एक मुल्क है और उस मुल्क की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि एक कागज पर बेबस माओ के आंसू। एक कागज पर बेबस माओ के आंसू। एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख। एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख। और लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। आप पहुंचे नहीं वहां तक। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। उसमें फिरौनों की कारस्तानी। उसमें फिरौनों की लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख।
और गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत कहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। मीडिया के साथी हो, बाकी कलमकार हो, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी है उसको वाह 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 वाह, लिख। गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, वाह वाह वाह, बेमानी है उसको बेमानी लिख। और मेरी नई नस्लों, आपके नाम मेरा ये पैगाम कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तान, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज़्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं, और बहुत सुनी जा रही है। आगे जो साथियों, आप जहां है वैसे बैठे रहे, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजा